गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं कंचन कुमार आप लोग को अपने चैनल रिटर्न क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। भाई, ये बिहार पुलिस के रिजल्ट के बारे में बोलेंगे। बहुत दिन के बाद आए सर, 2-3 दिन के बाद आए। बस थोड़ा सा सूचना देना है, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बताना है आपको कि आखिर रिजल्ट क्यों नहीं आया। पहली बात तो है कि जिनका रिजल्ट आया है उनको हार्दिक बधाई मेरी ओर से। भाई, सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आप अपने फिजिकल में लग जाइए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए फिजिकल में लग जाइए, क्योंकि ये आखिरी रिजल्ट नहीं है। 1 लाख रिजल्ट है आपका, आखिरी रिजल्ट होगा जब आपके शरीर पे वर्दी चढ़ेगा। मतलब अभी 20,000 आपको, अभी 1 लाख में 80,000 को निकालना है, एलिमिनेट करना है और उसमें 80 रिजल्ट लाना है आपको। तो बहुत खुश होना नहीं है, लेकिन हाँ, रिजल्ट जिनको, बहुत सारी बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ। लेकिन अब जिनका रिजल्ट नहीं आया उनके बारे में बात करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट किए सर आपके पढ़ाने से रिजल्ट आया। कुछ बच्चे कहे सर, है ना, सारे बच्चे मतलब हम पे रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हैं। और आप सर अच्छा किए, पढ़ाए हैं, जहाँ भी पढ़ाए अच्छा पढ़ाए हैं, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ इसके लिए जिम्मेवार मैं हूँ। नहीं, इसकी जिम्मेवारी मैं भी लेता हूँ। अगर जिनका रिजल्ट नहीं हुआ उनकी जिम्मेवारी मैं भी लेता हूँ कि आखिर मेरे में कमी रही, जिनका मेरे बच्चे का रिजल्ट नहीं हुआ। जिनका हुआ वो तो ठीक है, वो खुश हैं, अपने तैयारी में लग गए, लेकिन जिनका नहीं हुआ इसीलिए बताया कि आखिर आपका रिजल्ट क्यों नहीं, इसका जिम्मेवार कौन है। इस पर सोचिएगा एक मिनट कि आखिर इसका जिम्मेवार कौन है। तो भाई, अगर इस बात को मैटर करें, हम इसलिए बच्चे उस बच्चे के लिए आए हैं जो बच्चे हतोत्साही है। बहुत सारे बच्चे कमेंट आया कि सर लगता है कि सुसाइड कर लें। मैसेज फ़ोन भी आया है। कुछ बच्चे का आया मैसेज कि सर घर से निकलने का मन नहीं करता है। आखिर आखिर क्यों? आखिर क्यों? एक असफलता हो जाने से, एक असफल हो जाएगा, एक रिजल्ट नहीं आएगा तो मैं घर से नहीं निकलूंगा, मैं सुसाइड करने सोच लूंगा, मैं निराश हो जाऊंगा। अरे देखो भाई, जो बल्ब जल रहा है, एडिसन 100 बार प्रयास किया और तब जाके आपका लाइट आपके पास खोज हुआ। हर चीज़ में प्रयास किया गया है। अगर सफलता नहीं मिली तो कोई बड़ी बात नहीं, आएगी, सफलता आएगी, आप मेहनत करें। कमी कमी कहाँ रहा, किस कारण से रिजल्ट नहीं आया, ये फैक्टर आपको देखना पड़ेगा। और इसी को बताने के लिए हम स्पेशल आए हैं क्लास, मतलब आपको ये बताने के लिए स्पेशल आए हैं कि आखिर रिजल्ट क्यों नहीं हुआ, इसके लिए कौन कौन सा फैक्टर जिम्मेवार है। ठीक है, तो इसको देखें पहले आप और बारीकी समझे। मैं किसी पर भी जिम्मेवारी नहीं सौंपता हूँ, मैं किसी को बदनाम नहीं कर रहा हूँ, किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं ले रहा। ये कॉमन बात है। अगर कोई टीचर, कोई बच्चे, है ना, या कोई सरकार अगर सोचती है कि हम पे आरोप लगाया जा रहा है इस चैनल के माध्यम से, तो बिल्कुल आप गलत सोचेंगे। हम, मेरी कोई ऐसी मानसिकता नहीं है, कोई ऐसी मेंटलिटी नहीं है। बस बताना चाह रहे बच्चे को, हमारे स्टूडेंट को, अपने स्टूडेंट, जो सारे स्टूडेंट जो हैं, सभी स्टूडेंट तो अपना ही है, उनको बताना चाह रहे हैं कि रिजल्ट क्यों नहीं आया, इसका कारण क्या होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे पहली बात कि आखिर रिजल्ट क्यों नहीं आया। ये बात है आखिर रिजल्ट क्यों नहीं आया, तो हम 3 कारण रिजल्ट नहीं आने का, हम जहां तक समझते हैं, अपनी मेरी मेरी जो सोच है, हर की सोच अलग अलग होती है भाई। तो मेरी जो सोच है, हम सोचते हैं कि रिजल्ट नहीं आने का मेनली आपका 3 कारण हम समझते हैं। जहां तक रिजल्ट नहीं आने का 3 कारण को हम मेन समझते हैं। 3 फैक्टर है, 3 कारण आपका है, ये मैं समझता हूँ। ठीक है, आपके एक से आप समझते हैं, आपके अनुसार कारण क्या है। देखिएगा, सबसे बड़ा, सबको गुस्सा आएगा। एक तो आपका जिम्मेवार है गवर्नमेंट, सरकार। एक जिम्मेवारी सरकार के पास भी जाती है। क्यों सर? क्योंकि सरकार का सबसे बड़ा चीज है कि आपको ये रिजल्ट के बारे में बताती ही नहीं है कि किसका हुआ किसका नहीं हुआ। मतलब नहीं तो आप कट ऑफ बताते हो, नहीं तो आप कट ऑफ देते हो, नहीं तो आप ओमा एम आर सीट देते हो, नहीं तो बताते हो कि आपको, नहीं तो क्वेश्चन देते हो, पेपर देते हो। तो सारी आपको, बच्चे को पता ही नहीं चलता है किसका रिजल्ट हुआ किसका रिजल्ट नहीं हुआ। उनको जानने का हक है, ये राइट है उनको जानने का कि मेरा नंबर कितना आया, क्यों नहीं हुआ। लेकिन पता ही नहीं क्यों नहीं हुआ। और कोई बच्चे 60 मार्क के बता रहे हैं, 60 है, कोई बता रहे हैं 64 है और रिजल्ट नहीं आया, इसका कारण क्या है। तो बहुत सारे टीचर बता रहे हैं कि धांधली हुआ है, ये हुआ है। नहीं, इस बात को बहुत नहीं मानते। जो धांधली होता है 10% 20% हमेशा हुआ है, हर गवर्नमेंट में हुआ है, वो होते रहेगा। उस बात को हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। हम दे रहे हैं कि आपको ये सब देना चाहिए। हमारे स्टूडेंट को ये मांग उचित है और इसके लिए आंदोलन हुआ भी था, लेकिन पुरजोर तरीका से नहीं हुआ था। एक बात। दूसरी बात, इसमें क्या है कि नॉर्मलाइजेशन, एक बात सबसे बड़ा चीज़ है, नॉर्मलाइजेशन जो आपको किया गया, ये नॉर्मलाइजेशन जो हुआ, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इससे बच्चे क्या हुआ, जिसका हार्ड क्वेश्चन था, अगर 50 बनाए हैं और उनका भी रिजल्ट हो गया, और जिनका 60 बनाए हैं, क्वेश्चन ईजी था, नॉर्मलाइज करके नंबर उनका घट गया, इनका बढ़ गया,
और रिजल्ट इनका नहीं हुआ, इनका रिजल्ट नहीं हुआ, इनका हो गया। ये सबसे बड़ा फैक्टर है नॉर्मलाइजेशन। ये तो आपकी है। तो एक रिजल्ट नहीं आने का मेन कारण ये है नॉर्मलाइजेशन। धांधली हुआ है, होता है, होते रहता है थोड़ा बहुत, उसमें मैटर नहीं है। बहुत बड़ा धांधली नहीं हुआ, बहुत ये मैटर नहीं है। झूठो बदनाम करना सरकार को अच्छी बात नहीं है, उंगली उठाना हर चीज में उचित नहीं है। अगर कोई टीचर कह रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं, अपना व्यू बढ़ाने के लिए कह रहे हैं, ये चीज हम नहीं मानते हैं। व्यू बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए अलग बहुत सारा सोर्सेज हैं। दूसरी बात है कि आपको सबसे बड़ा जो जिम्मेवारी है स्टूडेंट्स का, आपने छात्र अपने ऊपर जिम्मेवार नहीं लेते हैं, ये अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। ये पढ़ाई करने समय क्या करते हैं, लूचपने करते हैं, ये टीचर पर डिपेंड हो जाते हैं, ब्रांडेड पर डिपेंड हो जाते हैं, जो ब्रांड है वहां बिक जाते हैं। ये बड़ा फैक्टर है। या स्टूडेंट अपना खुद का मेहनत नहीं कर पाते हैं, ये भी आपको थोड़ा सा कुछ कम ही है। बहुत अच्छे स्टूडेंट मेहनत किए हैं, ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिस समय एग्जाम रहता है उसमें बहुत सारा फैक्टर से, कभी चाचा का बीमार है, कभी चाची बीमार है, बहुत सारा फैक्टर हो जाता है, जिसके कारण आप भी अपनी जिम्मेवारी को लीजिए। ठीक है। और तीसरी बात क्या है सर, तीसरी बात सबसे बड़ा जिम्मेवारी जो लेते हैं हम लोग, मतलब क्या, टीचर, शिक्षकगण, सारे शिक्षक सम्मानीय हो, असम्मानीय हो, ब्रांडेड हो, नॉन ब्रांडेड हो, जो भी हो, ये आपको टीचर की बात करें, जो आपको गुरु अपने आप को मानते हैं हम लोग, ये टीचर भी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। क्यों सर? इसमें क्या हो रहा है, मार्केट में हो क्या रहा है कि मान लीजिए अब जो कि देखिए ब्रांडेड जितने टीचर हैं, अब किसी का 10 लाख सब्सक्राइबर है, सपोज दैट 10 लाख सब्सक्राइबर है, किसी का 5 लाख सब्सक्राइबर है। अब ये टीचर क्या कर रहे हैं कि अपना जो है सो बैच बेच रहे हैं। ऑनलाइन बैच आता है, पेड कोर्स आता है, बच्चे परेशान कर रहे हैं, कंचन सर आप भी पेड कोर्स दीजिए। अब पेड कोर्स के लिए मान लीजिए हम 499 रखे, अगर 500 रुपया रखे, अगर इसमें से 10 लाख में तो 10,000 बच्चा तो ले ही लेगा, 8,000 10,000 बच्चा तो ले ही लेगा भाई। 10 लाख में अगर मान ले कि 10% नहीं, 1% भी ले लिया, 1% खरीद लेगा। और अगर 10,000 भी आपको, अगर 10,000 बच्चा ले लिया, आप गुना कर लेना 10,000, तो आप गुना कर लेंगे 1 2 और 4 इधर 4, 50 लाख रुपया होता है। एक बैच से 50 लाख रुपया होता है। आप समझ सकते हैं कि एक टीचर के पास कितना गया, 50 लाख रुपया। 50 लाख एक हैवी अमाउंट है। 50 लाख कहना आसान होता है, ऑफलाइन क्लास में 50 लाख कमाने में आपका हालत खराब हो जाएगा, लेकिन ऑनलाइन सस्ता बैच भी है। स्टूडेंट को लगा था 499 तो लग ही रहा है भैया। 499 की बात नहीं है, आपकी कैरियर की बात है। हम बहुत जगह देखे, बहुत प्लेटफॉर्म पढ़ाए हैं, देखे क्या कि बैच बेच करके टीचर लाते ही नहीं है, और टीचर क्या है, फालतू टीचर को खड़ा कर देते हैं, उसी से क्लास करवा देते हैं। कोर्स खत्म भी नहीं होता है, कोर्स खत्म भी नहीं किया जाता है, और बच्चे को क्या खाली बरगलाने का काम किया जाता है। तो ये मान लीजिए, ये देखिए ठीक है, उस अब ये 10,000 बच्चा उस बैच को नहीं खरीदेगा, तो हमारे जैसे टीचर को, उस टीचर को नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि अगले बार 10,000 कोई और फंस जाएगा, इस 10 लाख में 10,000 कोई और फंसेगा। तो हर बार यही होते रहता है, और ब्रांडेड बनते चल जाते हैं। और हम लोग जैसा टीचर जो पेड कोर्स लाया ही नहीं आज तक, है ना, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जब लाए पेड कोर्स तो कोर्स बच्चा को ठके नहीं दे। हम भी अगर लाए, मान ली ठीक है 6,000 सब्सक्राइबर ही मेरा है, 7,000 आपको, मान ली मेरा सब्सक्राइबर 6500, ठीक है, अगर 6500 सब्सक्राइबर है, हम भी अगर पेड कोर्स लाए, बहुत सारा मैसेज देखिएगा बॉक्स में जाकर के आप कि आया हुआ है, अगर हम भी लाए तो मान ली ठीक है 100 बच्चा तो लेगा, ज्यादा नहीं लेगा, 100 बच्चा लेगा मेरा, और 100 बच्चा लेगा, हम भी 500 रुपया रखे, तो हम भी 50,000 कमा लेंगे मिनिमम। 50,000 कमाएंगे, 50 लाख नहीं कमाएंगे। लेकिन एक काम नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे के साथ गलत होता है कि रिजल्ट नहीं आता है। आपके क्या क्या किए कि आपने कोर्स को कंप्लीट नहीं किया, सारे सब्जेक्ट अधूरा रह गया, किसी को खड़ा करके खाली कोर्स कर दिया, बच्चा कुछ बोल नहीं पाता है। आप ऐप पर पढ़ाते हैं, कुछ बच्चा बोलता है, इसका भी दीवार कौन है, टीचर। और बच्चे समझते इस बात को नहीं, स्टूडेंट पागल होते हैं, ब्रांडेड के प्रति इतना पागल होते हैं, ब्रांडेड के प्रति कि ब्रांड में ही जाएंगे। वो कंचन सर का जो फ्री पढ़ा रहे हैं, अभी क्या कर रहे हैं, हम ही हैं, हम ये नहीं कर रहे अपना बैच बेचने आए हैं, चाहे कुछ करने आए हैं, ऐसा मत सोचिएगा प्लीज। तो हम अगर मान ली फ्री अभी लूसेंट पढ़ा रहे हैं, है ना, हमारे टीम में आपको दरोगा के लिए फ्री चल रहा है, तो वहां पर अब कोर्स नहीं लेंगे, वहां फ्री क्लास नहीं करेंगे। क्यों? वो सोचते हैं कि पीएमसीएच है, सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ इलाज अच्छा नहीं होता है। अरे पागल, ऐसा नहीं है। और जहां जो मान जाए ब्रांडेड, वहां लोग नहीं मरता है क्या, वहां भी मरता है। तो ब्रांडेड के पास ज्यादा लोग मरता है, ठीक है, और पैसा भी चूसता है कस के। जहां फ्री है, ऐसा नहीं कि सरकार चला रही तो डॉक्टर की कमी है, बड़ा बड़ा अच्छा डॉक्टर है, तो फ्री क्लास जो चल रहा है, मान लीजिए हमारा
राठौर ब्रदर्स पे चल रहा है, हम लूसेंट पढ़ा रहे हैं आपको। तो ये सब बैच जो है आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन बच्चा इस पर विश्वास ही नहीं करते। जब रिजल्ट गिरता है तब समझ में आता है कि ब्रांडेड क्या किए। अभी 10 लाख लड़का जो है, 10,000 बच्चा अब नफरत करेंगे यहाँ से, इस ब्रांडेड से, लेकिन अगला 10,000 बच्चा फंस जाएंगे। तो इस प्रकार से बच्चे का रिजल्ट गिराने में टीचर का भी अहम योगदान है। अपना तो बिल्डिंग बना रहे हैं, अपना तो बिल्डिंग गाड़ी घोड़ा सब अयासी कर रहे हैं लोग, पैसा कमा के 50 लाख एक बैच से 1 करोड़ रुपया आता है, 2 करोड़ आता है, 3 करोड़ आता है। हल्का सा रखेंगे, 200 रुपये रखेंगे भी, अगर 20,000 बच्चा ले लिया तो 2 करोड़ रुपया हो गया। हम टीचर होकर ही बात वो बोल रहे हैं। तो ठीक है, लीजिए, कमाना जरूरी है, बच्चा टीचर कहाँ से कमाएगा, कमाना भी जरूरी है, लेकिन जब आप लेते हैं जिम्मेवारी तो बच्चे का कोर्स को कंप्लीट करवाइए, पूरा उसको कोर्स करवाइए, तभी रिजल्ट होगा, है ना। ऐसे आपको कहने से, क्वेश्चन बता देने से रिजल्ट नहीं होता। हम किसी पर आरोप नहीं लगाते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि मार्केट में कोर्स कंप्लीट होता ही नहीं। एक टीचर की बात नहीं, हर जगह ही होता है कि ऐप पर आपको बच्चा ला करके सिर्फ धोखा दिया जाता है। तो ये सारे फैक्टर हैं जो रिजल्ट नहीं आ रहे। एक आपका सरकार, सबसे बड़ी जिम्मेवारी सरकार के पास है, कुछ जिम्मेवारी स्टूडेंट के पास है, अपना है कि अपना दिमाग लगाएं, अपना देखें, दुनिया को मत देखें ठगने वाला। और यहाँ पर टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि रिजल्ट नहीं आया, तो बिहार पुलिस के जो बच्चे का रिजल्ट नहीं आया, हड़वाना नहीं है, आप तैयारी करते रहें, आपका रिजल्ट होगा, ये पूर्ण विश्वास है रिजल्ट आपका होगा। ठीक है, ये कहना था कि रिजल्ट जिनका नहीं हुआ निराश नहीं होना है। कह रहे हैं कि आपको मोहम्मद गजनबी 17 बार आक्रमण किया है, सबने प्रयास किया है, असफलता ही सफलता की कुंजी है, पता है आपको। असफलता ही सफलता की सोपान है, सीढ़ी है। जब तक असफल होंगे नहीं तब तक सफलता का मजा ही नहीं आएगा। इसलिए असफल हुए तो अच्छी बात है, हम ज्यादा खुश हैं, और उस बच्चे के साथ हमारा सहानुभूति है जो बच्चा असफल हुए हैं। मैं उनके साथ हूँ, हमेशा खड़ा हूँ। जिनका हुआ उनका तो खैर हुआ, उनको तो मैं आशीर्वाद दे ही रहा हूँ, जिनका नहीं हुआ उनके लिए मैं हूँ खड़ा, मैं रहूंगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। इसके बाद मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद। जी।